पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं ममता मूर्ति माताओं बहनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी किंतु मार्मिक कहानी के माध्यम से अपनी बातें रखने की चेष्टा करता हूँ। एक बार की बात है, एक महात्मा जी एक गांव में ठहरे हुए थे, लेकिन वे गांव से बाहर निकल करके प्रातः ही किसी एकांत निर्जन स्थल में जाकर के साधना किया करते थे। तो उस दिन भी वे गांव से बाहर एक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे अपनी आसनी बिछाए हुए उसी पर ध्यान मग्न बैठे थे। थोड़ी देर बैठे, इसके पश्चात उन्हें कुछ कोलाहल सुनाई पड़ा। उन्होंने आंखें खोला और देखा कि एक राजा अपनी सेना के साथ इसी तरफ चला आ रहा है। राजा खुद हाथी पर सवार है। राजा को आते देख करके महात्मा जी अभी तक तो बैठे थे, लेकिन अब वे पैर पसार करके लेट गए। राजा को महात्मा का लेटना अच्छा नहीं लगा। आज तक उसके सामने किसी ने लेटने की हिम्मत नहीं किया, बल्कि बैठे हुए लोग खड़े हो जाते और झुक झुक करके उसको नमस्कार करते थे। लेकिन राजा को यह पहली बार एहसास हुआ कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ व्यक्ति भी लेट जाए। राजा के अहम में ठेस लगी, उसको अपमान बोध हुआ। तब तक वो महात्मा के पास आ गया था। महात्मा से व्यंग भरे शब्दों में मजाक करते हुए राजा ने पूछा, अरे महात्मा जी, ये पैर पसारना आपने कब से सीख लिया है? महात्मा जी भी कोई साधारण नहीं थे। जिस लहजे में राजा ने महात्मा से पूछा था, उसी लहजे में महात्मा जी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब से हाथ पसारना मैंने छोड़ दिया है। राजा को और लगता है कि जले पर नमक पड़ गया हो। वो तिलमिला गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब वो बिल्कुल महात्मा के पास आकर के हाथी पर खड़ा था। महात्मा जी के पास भक्तों द्वारा प्राप्त कुछ सिक्कों की एक थैली थी, और उस थैली को महात्मा जी ने राजा की तरफ ही उछाल दिया, और वह थैली जाकर के सीधा राजा की गोद में गिरी। राजा ने कहा, महात्मा ये क्या कर रहे हैं? अरे ये सिक्के अपने जीवन व्यवहार में कुछ ले लेते, कुछ चीज़ें आपको खरीदने के काम में आ जाती, अथवा देना ही था तो किसी गरीब को दे देते। मुझे क्यों दे रहे हैं? आप जानते नहीं मैं एक राजा हूँ। महात्मा ने कहा, आप जानते नहीं मैं एक महाराजा हूँ, और मैंने तो तुझे गरीब समझ करके दिया है। मैंने पहले से सोच रखा था कि कोई गरीब मिलेगा तो इन सिक्कों को उसको दे दूंगा, लेकिन सोचा कि अब तुम्हारे जैसा गरीब और कौन मिलेगा, इसलिए मैंने इन सिक्कों को तुम्हारी तरफ उछाल दिया है। राजा ने कहा, महात्मन आपने मुझे गरीब क्यों कहा? महात्मा ने कहा, अच्छा तो ये बताओ राजन कि आप ये कहाँ जा रहे हैं इतनी बड़ी सेना लिए? राजा ने कहा, महात्मन पास के जो पड़ोसी राज्य है उस राजा को हराने जा रहा हूँ। उस पर चढ़ाई करके और उस पर विजय प्राप्त करके मैं उसे अपने राज्य में मिलाऊंगा। अपने राज्य की खजाने की मुझे और वृद्धि करनी है, उसके विस्तार हेतु मैं वहाँ जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, राजन अभी आपको संतोष नहीं हुआ? अपने राज्य में क्या कम है कुछ? जितना धन, जितने खजाने और जितना विस्तार उसका है, वो आपके लिए कम नहीं है। उसी से आप प्रजा की खूब सेवा कर सकते हैं और सुयश कमा सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कमाई कर सकते हैं। दूसरों को हिंसा हत्या करके, मार काट करके और दूसरों पर ज़बरदस्ती बलात् उन पर आरोप लाद करके ये आप कैसे सुखी हो सकते हैं अपने राज्य में मिला करके? लेकिन राजा को ये सब ज़्यादा समझ में नहीं आया।
लेकिन उसने पूछा कि महात्मन, आपने तो मुझे गरीब कहा, लेकिन आप बताइए कि आप महाराजा कैसे हैं? अपने आप को आपने महाराजा कहा। महात्मा ने कहा कि देखिए, मनुष्य के मानने से कोई व्यक्ति गरीब और धनी होता है। बहुत धन होते हुए भी जिसके मन में गरीबी और तृष्णा सताती रहती है, जिसको कमी का एहसास होता रहता है, वही गरीब है। और जिसके मन में कभी कमी का एहसास ही नहीं होता है, सब समय पूर्णता का जो अनुभव करता है, वही धनी है। और मैं सचमुच महाराजा हूँ, क्योंकि मुझे कभी कोई कमी का ख्याल ही नहीं आता है। जीवन गुजर हो रहा है, पहनने के लिए देखो मेरे बदन पर एक कपड़ा है, पर्याप्त है। खाने के लिए रोज़ रोटी मिल जाती है, और आराम से निश्चिंत होकर के मैं भगवत भजन करता हूँ और साधना शांति का काम करता हूँ, और सारी इच्छाओं को निरंतर मैं समाप्त करता रहता हूँ। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंसाह। सदगुरु कबीर साहब की यह साखी सारे संसार के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। बिना राज्य के, बिना खजाने के और बिना बहुत बड़े भूमंडल के विस्तार के ही व्यक्ति बादशाह हो सकता है। बस अपनी इच्छाओं को मिटाए, अपनी कामनाओं को मिटाए। व्यक्ति अपनी इन कामनाओं, इच्छाओं और मोह आसक्ति के कारण ही दुखी होता है, और जिसके जीवन से ये निकल गए तो फिर मानो उसके जीवन से दुख के कांटे निकल गए। महात्मा की ये बात सुनकर के राजा को घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, सचमुच मेरे पास इतना धन खजाना और इतना विस्तार, रानियां, नौकर चाकर और इतनी बड़ी हुकूमत, अधिकार, सब कुछ है, लेकिन ऐसी निश्चिंतता, ऐसी प्रसन्नता और इस प्रकार की मन की निष्फिक्रता का मैंने कभी भी एहसास नहीं किया। और ये एक व्यक्ति जंगल में एक कपड़ा बिछाए और एक छोटा सा कपड़ा पहने हुए बैठ करके इतना आनंद का अनुभव कर सकते हैं। महात्मा की बातों से राजा को बहुत प्रभाव हुआ। महात्मा ने कहा, देखो राजन, इच्छाओं कामनाओं में पड़ करके केवल मन की जलन होती है, अतृप्ति का केवल अनुभव होता है। इसलिए शरीर परिवार का व्यवहार निभाते हुए अहम का त्याग कीजिए। प्राणी पदार्थों में, प्राप्त प्राणी पदार्थों में जो संतोष और सदाचार को बरकरार नहीं रखता, जो हर हाल में अपने आप को संतुष्ट नहीं रखता है, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए राजन, अपने कर्तव्यों को ध्यान दो, बाहर की चीज़ों के लिए बहुत अपना सिर मत मारो और प्रजा की सेवा करो, जीवन का व्यवहार करो और उचित कर्तव्य करते हुए लड़ाई, हिंसा, मार काट से हट करके धर्म परमार्थ में मन को लगाओ। यह आपके लोक परलोक दोनों को उज्जवल एवं मंगलमय बनाएगा। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ।